नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी सवाल की। अगर पति अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्या वो प्रॉपर्टी कानूनी रूप से पत्नी की मानी जाएगी या फिर पति उसे अपना दावा कर सकता है? आइए जानते हैं इसका कानूनी विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णयों के साथ। एक कानून क्या कहता है? बेनामी लेनदेन अधिनियम। इस विषय से जुड़ा मुख्य कानून है बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 1988, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर संपत्ति खरीदे और खुद उसका मालिक बना रहे तो वह बेनामी लेनदेन माना जाता है, जो कि अवैध है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद है धारा 2(9)(3) के अंतर्गत। यह कहता है कि यदि व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चों के नाम से संपत्ति खरीदता है और पैसे की स्रोत वैध और ज्ञात हो तो यह लेनदेन बेनामी नहीं माना जाएगा। यानी यदि पति ने वैध कमाई से संपत्ति पत्नी के नाम ली है तो कानून के अनुसार वह पत्नी की वैध संपत्ति मानी जाएगी। 2. उपहार की धारणा नियत ही है सबसे महत्वपूर्ण। इस अपवाद का आधार है प्रिजम्पशन ऑफ एडवांसमेंट, जिसका अर्थ है कि पति पत्नी जैसे निकट संबंधों में संपत्ति खरीदना एक उपहार या भलाई का कार्य माना जाता है, न कि कोई छुपा हुआ उद्देश्य। इसलिए भले ही पैसा पति ने दिया हो, लेकिन कानून यह मानता है कि यह एक उपहार है जब तक कि इसका उल्टा सिद्ध न हो जाए। 3. प्रमाण का भार जो दावा करे उसी पर है। यदि कोई, चाहे पति या उनके वारिस, यह दावा करे कि पत्नी केवल नामधारी बेनामीदार हैं, तो सिद्ध करने की जिम्मेदारी पूरी तरह उस व्यक्ति की होगी जो यह दावा करता है। केवल यही दिखाना काफी नहीं कि पैसा पति ने दिया, यह भी सिद्ध करना होगा कि पत्नी को लाभ देने की कोई मंशा नहीं थी। 4. सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजरा 1974। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बातें तय की जो यह तय करने में सहायक होती हैं कि लेनदेन बेनामी है या नहीं। 1. पैसे किसने दिए। 2. संपत्ति किसके कब्जे में है। 3. दोनों पक्षों का संबंध। 4. दस्तावेज किसके नाम पर हैं। 5. उद्देश्य क्या था। 6. व्यवहार कैसा रहा। ठाकुर भीम सिंह बनाम ठाकुर कंग सिंह 1980। पति पत्नी के संबंध में कानून यह मानता है कि संपत्ति पत्नी के लाभ के लिए ही ली गई। वलियम्मल बनाम सुब्रमण्यम 2004। यदि पति यह साबित नहीं कर पाता कि पत्नी सिर्फ नामधारी थी तो अदालत मानती है कि पत्नी ही असली और वैध मालिक है। शैफाली गुप्ता बनाम विद्या देवी गुप्ता 2025। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संपत्ति का बेनामी होना तथ्य और कानून का मिलाजुला प्रश्न है जिसे ट्रायल में साबित करना होता है, यह प्रारंभिक चरण में खारिज नहीं किया जा सकता। 5. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पत्नी के अधिकार। धारा 14(1) के अनुसार यदि कोई हिंदू महिला संपत्ति पर अधिकार रखती है, चाहे उपहार या किसी और माध्यम से, तो वह उसकी पूर्ण संपत्ति एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसलिए एक बार जब पत्नी के नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड हो जाए और वह उसके कब्जे में हो तो वह कानूनी और पूर्ण रूप से उसकी ही संपत्ति बन जाती है। 6. टैक्स, तलाक और वारिस से जुड़े पहलू। टैक्स के मामले में पति द्वारा पत्नी को दी गई संपत्ति गिफ्ट टैक्स से मुक्त होती है, लेकिन यदि उस संपत्ति से आय होती है तो वह पति की आय में जोड़ दी जा सकती है। सेक्शन 64 ऑफ 80 एक्ट। तलाक के मामलों में पति संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह यह साबित न करे कि पत्नी नामधारी थी। पति की मृत्यु के बाद यह संपत्ति उसकी संपत्ति का हिस्सा नहीं मानी जाएगी और उसके वारिस उस पर दावा नहीं कर सकते। 7. 2025 के अनुसार निष्कर्ष। यदि पति ने पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी और पैसे वैध स्रोत से दिए, यह बेनामी नहीं है। पत्नी वैध और पूर्ण स्वामित्व वाली मानी जाएगी। किसी भी प्रकार का विरोध तभी माना जाएगा जब मजबूत और प्रमाणिक साक्ष्य हों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही कानूनी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।